ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि जरूरत से ज्यादा हैंडसम है, जिसकी वजह से उसे हर जगह पर अपने चेहरे को छुपाना पड़ता है। कहानी की शुरुआत मास फैमिली से होती है, जिनका पूरा परिवार हैंडसम लड़कों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि उनकी माँ भी खूबसूरत नहीं बल्कि हैंडसम है। वहीं उनके पूरे परिवार ने अपने सुंदर चेहरे को ही कमाने का जरिया बना रखा है। सबसे बड़ा भाई ओकिस इंस्टा पर नचनिया एक इन्फ्लुएंसर है, जिसके थोपड़े की वजह से उसके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं और वो एक लव गुरु भी है, यानी बदसूरत लड़कों को बताता है कि लड़कियां कैसे पटाई जाती हैं। वहीं उनका फादर पाकर एक लड़कीबाज आदमी था, जिसने अपनी जिंदगी में 1200 से भी ज्यादा लड़कियों को डेट किया है और एंड में उनकी मदर से शादी की, जिसकी मूछें 15 साल के लौंडों को भी शर्मा देती हैं। और अब बारी है अपने मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम कूलिन है, उनका सबसे छोटा बेटा और जो फैमिली में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। उनकी फैमिली को अपनी अट्रैक्टिवनेस का फायदा उठाने की आदत हो गई है और वो इसके बहुत फायदे उठाते हैं, लेकिन कूलिन नहीं। इतना अच्छा चेहरा होने की वजह से उसे नॉर्मली जीने में बड़ी तकलीफ होती है और वो कभी कभी सोचता है कि काश वो थोड़ा सा ही अट्रैक्टिव होता, कम से कम चैन से बाहर तो जा पाता, क्योंकि अभी जब भी वो बाहर जाता है लड़कियों का झुंड उसका पीछा करने लगता है। उसका असर उन लड़कियों पे इतना ज्यादा खतरनाक था कि कई लड़कियां तो पगला जाती हैं और कई बेहोश हो जाती हैं। और इतनी अच्छी जिंदगी की वजह से बेचारा ट्रॉमेटाइज हो रखा था, क्योंकि अपने चेहरे की वजह से वो किसी भी लड़की से ढंग से बात ही नहीं कर पाया। वो जितना हो सके बाहर जाना अवॉइड करता है, इसलिए उसने घर में ही पढ़ाई की और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। पर इसकी वजह से वो थोड़ा पगला गया है और अपनी पेट फिश से बात करता रहता है, यहाँ तक कि उसके साथ कार्ड्स भी खेलता है। और किसी वजह से उसकी लीचड फैमिली ने उसके रूम में कैमरा लगा रखा है और उसके ऊपर नजर रखते हैं। उसकी मर्दाना माँ और बाप उसके बारे में फिक्र करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भी एक नॉर्मल टीनेज लाइफ जिए। ओकस कई बार उसे लड़कियों की फोटो दिखाता है ताकि वो उसके साथ सेटिंग करवा सके, पर कूलिन उसे बताता है कि वो ऐसी लड़की चाहता है जो कि उसे चेहरे की वजह से नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट की वजह से पसंद करे। उसकी फैमिली उसके जिंदगी के सूखे को खत्म करने के लिए कई चीजें ट्राई करती है, लेकिन कुछ भी नहीं काम आता। तो आखिरी में वो पैसे कम होने का नाटक करते हैं, जिसकी वजह से उसे स्कूल जाना पड़ेगा। रात को जब वो पानी पीने के लिए उठता है, उसके माँ बाप एक्टिंग करने लगते हैं कि उनके पास पैसों की बहुत कमी हो रही है और जब तक कूलिन के होम स्कूलिंग के लिए उनके पास काफी पैसे नहीं आ जाते, उन्हें सुबह सुबह वो संडे की भुर्जी खानी पड़ेगी। ये सब सुनकर कूलिन को बुरा लगने लगता है और अगली सुबह वो सबसे कहता है कि वो अगले सेमेस्टर के लिए स्कूल जाएगा। ये सुनकर उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो कहता है कि वो बस लॉन्डो के स्कूल में जाएगा। वो मिक्स स्कूल में जाता तो उन्हें ज्यादा खुशी होती, पर कम से कम वो बाहर तो निकल रहा है। अगले दिन कूलिन के स्कूल का पहला दिन था। उसका बड़ा भाई उसे स्कूल के बाहर छोड़ देता है, लेकिन वो अपना हेलमेट नहीं उतारता। वो अपने सुंदर चेहरे को छुपाने के लिए सारा दिन हेलमेट पहनने वाला था, लेकिन जो उसने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि अब सारे स्टूडेंट्स उसी को देख रहे थे। कूलिन चुपचाप क्लास के सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्लास का बुली सीडी अपने पट्टरों के साथ उसके सामने आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है, जो कि उसे हेलमेट पहना हुआ देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि वो उसे उतार दे। कोई ऑप्शन ना देखकर वो अपने हेलमेट को उतार ही देता है और जब टीचर उसका चेहरा देखती है वो बेचारी बेहोश हो जाती है, यहाँ तक कि उसके लिए एम्बुलेंस बुलाना पड़ता है। और बाकी के स्टूडेंट्स प्रिंसिपल को बताते हैं कि नया स्टूडेंट जरूरत से ज्यादा हैंडसम है। कूलिन वापस से घर जाने के लिए वहाँ से दौड़ लगा देता है, लेकिन एक बुली उसे नीचे गिरा देता है और वो उसे स्कूल के स्टोर रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ वो अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देते हैं जैसे वो कोई सुपर हीरो हो। उन तीनों का लीडर सीडी है, जो कि प्रिंसिपल का बेटा भी है। चमचमाने वाली इंट्रोडक्शन के बाद वो कूलिन से कहते हैं कि वो उसकी मदद चाहते हैं एक लड़की को डेट पर ले जाने के लिए। वो तीनों 3 साल से सीनियर में फेल हो रहे हैं, क्योंकि जब तक सीडी बीबीएम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ प्रॉम नहीं चला जाता वो ग्रेजुएट नहीं होना चाहते। और इस छोरी का नाम अमांडा है। अमांडा सिर्फ सुंदर लड़कों की ही बातें सुनती है, तो वो कूलिन के जरिए अपना प्रॉम का प्रपोजल उसके पास डिलीवर कराना चाहता है और इसमें उसकी मदद कीबो करेगा, जिसे वो बुलिस काफी समय से परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी वो लोग कहते हैं उसे करना ही पड़ता है। इसके बाद कूलिन कीबो के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है ताकि वो उन बुलिस के खिलाफ कंप्लेंट कर सके। कीबो को पता था कि इन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चला जाता है। मेरे छिछोरे बेटे की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। अगर तुम्हारी वजह से वो प्रॉम पर जाकर ग्रेजुएट हो जाता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मदद करो। इसके बाद शाम को वो दोनों बात कर रहे थे और डिसाइड करते हैं कि कल वो मैसेज पहुंचा देंगे ताकि ये सारा झंझट उनके लिए खत्म हो जाए। कि वो पहला बंदा था जिसने बिना उसके थोपड़े को देखे उससे अच्छे तरीके से बात की, और भले ही उसके दिन का भाग भरोसा हो रखा था, लेकिन वो खुश है क्योंकि उसका पहला दोस्त बन चुका है। अगले दिन वो दोनों बीबीएम स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहाँ सारी लड़कियां कुत्तों की तरह लड़कों की स्मेल को पहचान जाती है। और उनके स्कूल में एक स्ट्रिक्ट रूल है कि वो तुम जैसे बदसूरत लड़कों को अपने स्कूल के अंदर नहीं आने देते। तो जब वो कूलिन का हेलमेट देखते हैं, सारी की सारी लड़कियां कौओं की तरह उसे हेलमेट उतारने को कहने लगती हैं, जिसके बाद मजबूरी में उसे हेलमेट उतारना ही पड़ता है, जिसका असर बिल्कुल एटम बम फटने
जैसा था। कुछ समय बाद ही न्यूज टेलीविजन पर पहुंच जाती है, जहां पर उन लड़कियों की हालत के बारे में बताया जा रहा था। कुछ लड़कियों के नाक से खून बह रहा है, कुछ अपने बाल नोच रही हैं और कुछ ऐसी हरकतें कर रही हैं जैसे उनके अंदर भूत घुस आया हो। कम शब्दों में बताया जाए तो सारी की सारी लड़कियां पागल हो चुकी थी और सारी न्यूज में कूलिन को टू हैंडसम नाम से बुलाया जा रहा था। बीबीएम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की और मॉडल अमेंडा भी इसके बारे में सुन लेती है, जिसे कूलिन को देखकर लगता है कि उसकी सुंदरता उसके बराबर है और इसीलिए वो उसे इम्प्रेस करना चाहती है। जब ये न्यूज पूरी कंट्री में फैल जाती है, लड़कियों का झुंड मास की फैमिली के घर के बाहर खड़ा हो जाता है और वो लोग उन्हें हाउस टूर देने के लिए पैसे चार्ज करने लगते हैं। वहीं छुपकर कूलिन सब कुछ देख रहा था और वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसके परिवार ने ही उसका इस्तेमाल किया था। जब वो उसे घर बुलाने के लिए कॉल करते हैं, वो मना कर देता है। तभी वो ये देखकर और दुखी हो जाता है कि उसके पेट फिश को टूरिस्ट बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जिस दौरान वो मारी भी जाती है और अब वो छत पर छुपा हुआ है उन सनकियों से डरकर जो कि उसे पागलों की तरह सड़कों पर ढूंढ रहे हैं। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जो कि उसके पीछे ही बैठी थी और वो उससे पूछती है कि क्या वो कूदने वाला है। उसे देखकर कूलिन हैरान हो जाता है क्योंकि ना ही उसके नाक से खून बह रहा था, ना ही वो उसे देखकर पागलों की तरह एक्टिंग कर रही है। उसे घूरता हुआ देखकर वो बेचारी लड़की डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं जिंदगी में पहली बार कूलिन के दिल में दुख दुख हो रही थी। कुछ समय बाद वो कीबो से बात करता है जो कि उसे अपने घर लेकर आता है और कीबो की दादी कूलिन से कहती है कि वो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकता है। कीबो के रूम में कूलिन देखता है कि उसके पास 2 रेयर कलेक्टेबल कार्ड्स थे, जिसके बाद बातें करने पर उन्हें पता लगता है कि उनके इंटरेस्ट काफी हद तक एक जैसे हैं और प्लेइंग कार्ड्स उनमें से एक है। अगले दिन वो बीबीएम स्कूल में जाते हैं ताकि वो उसी लड़की को ढूंढ सके। वहाँ पर उनकी मुलाकात अमेंडा से होती है, जिससे वो सिटी का लेटर पकड़ा देते हैं। जब अमेंडा उसके साथ बैठी थी, वो ऐसे दिखाती है कि कूलिन की ब्यूटी से उस पर कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन उन दोनों के वहाँ से जाते ही उसके नाक से ही खून बहने लगता है। वहीं जब कूलिन वापस जा रहा था, उसे अपनी क्रश दिख जाती है, पर बाकी सारी छोरियों की वजह से वो उससे बात भी नहीं कर पाता। अगले कुछ दिनों तक कीबो और कूलिन अपना समय साथ में बिताते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। और एक दिन कीबो कूलिन को फुटसॉल खेलने लेकर जाता है और तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, फुटसॉल इंडोनेशिया में एक पॉपुलर गेम है। जिसके बाद वो उसे एक कुड़ी से मिलवाने लेकर जाता है जिसे वो बहुत पसंद करता है और इसका नाम रीरी है। तभी कूलिन को वहाँ पर वही लड़की दिखती है जो कि उसे छत पर दिखी थी। कूलिन उसे देखते ही अटक सा जाता है, जिसके बाद वहाँ पर कीबो आता है और उसे बताता है कि इस लड़की का नाम रीरी है और अब जाकर उसे पता लगता है कि उन दोनों को एक ही लड़की पसंद है। रेरे और कीबो काफी पुराने दोस्त थे और उन्हें इतने अच्छे से बात करता हुआ देखकर कूलिन को जलन होने लगती है। इसकी वजह से वो रात को सो भी नहीं पाता क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, क्योंकि ऐसी फीलिंग उसने कभी महसूस नहीं की थी। तभी उसे याद आता है कि उसका बड़ा भाई लव गुरु है और वो उसके साथ एक कैफे में मिलने जाता है। उसे देखते ही ओकस रोने लगता है क्योंकि वो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था जब उसका छोटा भाई कुड़ियां पटाने की उससे टिप्स मांगेगा। वहीं कूलिन ने अब अपनी फैमिली को भी माफ कर दिया है क्योंकि अगर वो उसे बाहर नहीं भेजते तो उसकी मुलाकात कभी रेरे से होती ही नहीं। इसके बाद दोनों भाई साथ में सामान लेने जाते हैं जहां ओकस उसे टिप्स देता है कि वो किस तरह से उस लड़की को पटा सकता है। जिसके बाद अगले दिन वो अपनी निंजा टेक्निक को यूज करने पहुंच जाता है, पर वहां वो रियलाइज करता है कि वो रेरे को इतना नहीं जानता जितना कीबो जानता है, लेकिन वो अपने पहले प्यार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। एक दिन अमेंडा लड़कों के स्कूल में आती है और कूलिन को अपने बर्थडे के लिए इनवाइट करती है और इसके साथ साथ वो एक आईफोन का उसे गिफ्ट भी पकड़ा देती है। उसी दिन को कूलिन उन दोनों के साथ कैरियोके में जाता है और थोड़ी देर में ही उन दोनों को साथ में गाने का मौका मिल जाता है। कूलिन उसके साथ गाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन रीरी का सारा फोकस कीबो पर ही होता है, जिससे वो रियलाइज करता है कि रीरी भी कीबो को पसंद करती है, जिसकी वजह से बेचारे का दिल ही टूट जाता है। और जब वो दोनों अकेले होते हैं, कूलिन उससे पूछ ही लेता है कि क्या वो कीबो को पसंद करती है। शुरू में रीरी सीधा मना कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब कूलिन झूठ बोलता है कि कीबो अमेंडा को पसंद करता है, उसका चेहरा उतर सा जाता है और उसके चेहरे से कूलिन का शक यकीन में बदल जाता है। इसके बाद वो घर चला जाता है और अमेंडा को कॉल करके उसकी मदद मांगता है, जो कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। आगे वो दोनों अमेंडा के बर्थडे पर पहुंचते हैं जहां जनता की कोई कमी नहीं थी। वहां अमेंडा उनका स्वागत करती है और किसी वजह से वो कूलिन से ज्यादा कीबो में इंटरेस्टेड थी, यहाँ तक कि उससे बात करने के लिए वो उसे साइड में भी ले जाती है। इसी दौरान रीरी भी पार्टी में पहुंच जाती है जहाँ वो अमेंडा को कीबो को किस करता हुआ देखती है। ये देखकर रोती हुई रीरी वहाँ से चली जाती है और इस नाजुक लम्हे का फायदा उठाकर कूलिन भी उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन रीरी कहती है कि उसने कभी भी उसे एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझा और इस बांसुरी वाले को कल की आई लड़की के चक्कर में अपने दोस्त को धोखा देने के बाद भी कुछ नहीं मिला। वो पुलिस भी अमेंडा को कीबो को किस करता हुआ देखते हैं, जो देखकर वो गुस्से से भर जाते हैं और इसके लिए वो कीबो की कुटाई कर देते हैं। और पीछे छुप कर ये सारी चीजें कूलिन देख रहा था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दोस्त की मदद करे। उनके जाने के बाद वो कीबो को
घर ले आता है जहाँ उसकी दादी उसकी मरहम पट्टी करती है। रात को कीबो दर्द के मारे चिल्ला रहा था और कुलिन रियलाइज करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अगले दिन कीबो उसे अपने कलेक्शन से एक लेजेंडरी कार्ड देता है जिसका इंतजार कुलिन बहुत समय से कर रहा था। उसकी अच्छाई को देखकर कुलिन को और बुरा लगने लगता है और जो सारा उसने रायता फैलाया था वो सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर कीबो हैरान हो जाता है और दुखी भी। वो कहता है कि अगर उसे पता होता वो रीरी को पसंद करता है तो वो खुद उसे छोड़ देता। बस कर पगले, रुलाएगा क्या, कितना अच्छा है तू। इसकी वजह से कुलिन को अपनी करनी का और भी ज्यादा पछतावा होने लगता है और कीबो उसे अपने घर से निकाल देता है और कहता है कि वो उसके साथ अपनी दोस्ती खत्म कर रहा है। और 1 महीने बाद कुलिन अपने घर पहुंचता है। उसे देखकर उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन कुलिन खुद को कमरे में बंद कर लेता है। वो अपने दोस्त को मिस कर रहा था। स्कूल में वो एक दूसरे को देखते तो हैं, पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कुलिन को देखकर उसकी माँ को फिक्र होने लगती है और उसे वो फिश वापस देती है जो बिल्कुल सही सलामत थी और उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो फिर से होम स्कूलिंग कर सकता है। पूरी फैमिली सिर्फ उसकी खुशियाँ चाहती है और कुछ भी नहीं। ये सब सुनकर वो रियलाइज करता है कि उसके आसपास के लोग उसकी कितनी फिक्र करते हैं और उसमें भी कीबो से बात करने की हिम्मत आ जाती है। तो अगले दिन वो सबसे पहले रीरी के पास जाता है। अबे दोस्त को धोखा दिया था तूने चमकांडी से, चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। वो रीरी को भी सारी चीजें बता देता है, जिसके बाद वो कीबो के पास जाता है और उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। पर जब कुलिन उससे रीरी के बारे में पूछता है वो कहने लगता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। तभी कुलिन उसे अपना फोन दिखाता है जहाँ रीरी वीडियो कॉल पर सारी बातें सुन रही थी और इस तरह से उसने अपना बेस्ट फ्रेंड वापस से पा लिया था। कुछ दिनों बाद वो सब साथ में प्रॉम पर जाते हैं जहाँ कीबो रीरी के साथ गया था और कुलिन अमेंडा के साथ। लगता है उन बुलीज को फिर से फेल होना पड़ेगा। वहीं कुलिन और अमेंडा को प्रॉम किंग और क्वीन घोषित कर दिया जाता है। जहाँ सारी लड़कियां उसे स्टेज पर देखकर पगला रही थी, तभी एक लड़की कहती है कि वो इतना अच्छा भी नहीं दिखता और उसके दिल में फिर से दुख होने लगती है। इसे कोई समझाओ, 1000 आएंगी 1000 जाएंगी, अपने वाली मम्मी लाएंगी।